जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं टाइप नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। तो चैप्टर नंबर टाइप नंबर जो 3 है वो बेटा ऐसी है कुछ। आपको ना ये कंप्लीट स्क्वायर दिखाई दिया करेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई ऐसा फार्मूला। अगर प्लस वाला दिखाई देगा तो यकीनन आप जानते हैं ये वाली फार्मूला किसकी शेप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम मज़ीद एक बार ऐसे लिख सकते हैं, दो बार, ठीक है, पावर ऐड हो रही है ना, इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो मरतबा लिख सकते हैं। अब दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर वही आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बच्चों चलें तो यहाँ पर आ रहा है ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये माइनस में क्लोज हो जाएगा, तो हम दो बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी टाइप की तरफ। तो जी बेटा मैंने लिख लिया 144 ए स्क्र प्लस 24 ए प्लस 1। तो सबसे पहले बच्चों एज इट इज़ हमने क्वेश्चन को लिखा था, अब हम अपना ना फार्मूला ही क्लोज कर कर दिखाएंगे। तो फार्मूला बच्चों कैसे क्लोज होता है, अगर आपके पास कभी लिखा हुआ आ जाए ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्र। अगर होल स्क्वायर को ओपन करो तो ये आता है, ये आए तो आपका ये आता है। तो अब हमने फार्मूले की असल में शक्ल ही पूरी कर कर दिखानी है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 144 को ए यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का प्लस इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम यानी कि दूसरी वाली वैल्यू का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों देखें, ये ए स्क्र प्लस 2 टाइम ए, ये आपका क्या है, बी की जगह पर आ रहा है, यानी कि ये ए और बी आ रहा है। तो बच्चों देखें, ए स्क्र प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर बता दिया ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्र। जब ये फार्मूले की तीनों कंडीशन पूरी कर दे, यानी कि ए स्क्र प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये जो स्क्वायर के नीचे टर्म्स आ रही हैं इनको लिख लोगे। स्क्वायर के नीचे क्या टर्म आ रही है हमारे पास, 12a, आपने लिख लिया। इधर इसी तरह स्क्वायर के नीचे क्या टर्म आ रही है, 1, आप उसको भी लिख लेंगे और लिख देंगे होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इधर जो साइन होगा वो इनके सेंटर में लगा दोगे। तो ये प्लस का तो प्लस का लगा दिया। इसी तरह अगर इधर माइनस का होता तो आप माइनस का लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। तो जी बेटा अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो ए स्क्र ओवर बी स्क्र माइनस 2 प्लस बी स्क्र ओवर ए स्क्र। तो मैंने क्या लिखा है, इधर एज इट इज क्वेश्चन को लिख दिया, इधर लिखते हैं ए स्क्र यानी कि ए ओवर बी का होल स्क्र माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम क्या है, ए ओवर बी, हमने लिख दिया फार्मूला पूरा करने के लिए, इनटू दूसरी रकम क्या है, बी ओवर ए, तो वो भी हमने लिख दिया, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर बी ओवर ए का भी होल स्क्वायर। अब देखिए ये बी से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, -2 ही बचेगा। लेकिन ऐसे करने से हुआ क्या बेटा, हमारे फार्मूले की कंडीशन पूरी हो गई है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम लिखेंगे जो स्क्वायर के नीचे टर्म आ रही होती है उनको लिख लेंगे। ये स्क्वायर के नीचे टर्म आ रही है, हमने इसको भी लिख लिया। इसी तरह इधर देखें ये आ रही है, इसको भी लिख लिया। और साइन कौन सा लगाएंगे, जहां पर 2ab होता है तो वो हमने साइन भी लगा दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा जब आप आएंगे तो ये देखें, ये आपका क्या है, ए की जगह ले रहा है जो नीचे जिसको मैंने मार्क किया है, और इसी तरह ये आपकी बी की जगह ले रहा है यानी कि 7g। तो आपने फार्मूला ही लिखना है एज इट इज। देखें मैंने क्वेश्चन को लिखा, अब मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, अगर देखें सेंटर में इधर माइनस आ रहा है तो आप माइनस लगाएंगे, प्लस आ रहा हो तो आप प्लस लगाकर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया 2 फार्मूले का पहली रकम, ऐसे ही है, इनटू दूसरी रकम, प्लस दूसरी रकम हमारे पास क्या है, 7g का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। अब फार्मूला कंप्लीट हो गया तो हमने बता दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो ये किसका फार्मूला आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो जी बेटा हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई माइनस 7g का होल स्क्वायर, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मजीद बेटा सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी लफ्ज़ फैक्टराइजेशन आएगा तो सबसे पहले आपने जो देखना वो क्या है, कॉमन देखना है। तो इनमें देखें 12x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 36x आ रहा है, प्लस 27 आ रहा है। तो इसमें देखें 3 4 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करें 36 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 12 आएगा, 27 आएगा। तो ये सब में देखें ये कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, ये वाला कॉमन। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों कॉमन लेंगे।
तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, 3 4 द 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 3 4 द 12 4 लिख दिया, माइनस 3 12 द 36 वो भी लिख दिया, प्लस 3 3 द 9 वो भी लिख दिया। अब हम अपने फार्मूले की शक्ल ही बनाएंगे। हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 2। फार्मूले का पहली रकम की जगह छोड़ दो, क्या है पहली रकम 2x, दूसरी रकम क्या है हमें नहीं पता, तो हम जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको भी इधर लिख दें। अब देखते हैं क्या सवाल में कोई फर्क तो नहीं पड़ा ऐसे करने से। देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बिल्कुल वही आ रहा है। 2 2 द 4 4 3 द 12, तो वही आ रहा है ना, फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे करने से क्या हुआ, हमारा फार्मूले की कंडीशन पूरी होगी, माइनस वाले फार्मूले की, तो प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बच्चों देखें ऐसे करने से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा फार्मूले की पूरी शक्ल बन गई है। तो फिर हमने क्या लिखा, जो ए, ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, यानी कि 3। तो हमने लिख दिया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन वो लगाते हैं जहाँ पर 2ab होता है, मल्टीप्लाई हो होता है, तो वो लगाते हैं, यही हमारे पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 4 पर। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो टाइप नंबर 4 हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास दो रकमों का स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो, तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, एक बार माइनस में उसको लिख देना है, एक बार प्लस में लिख देना है। तो बेटा यही टाइप है। अब हम देखते हैं, तो ये मेरे पास बेटा जैसे फैक्टराइजेशन का लफ्ज़ आता है तो सबसे पहले आपने कॉमन देखना है। तो ये देखें 3 1 द 3, और इधर इसको अगर 75 को लिखना चाहें 3 के टेबल में, 3 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बेटा इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। जैसे इधर से कॉमन लिया तो इधर आ गया 1 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कोई भी नहीं होता उसका कौन होता, अल्लाह। अल्लाह कितने हैं, एक, तो एक लगा ले, लगाना नहीं लगाना तो ना लगाए। अब ये ना आप जुमला बना लेना, ये सिर्फ मैं अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं ABC उनके साथ कह रहा हूँ। आपके पास नंबर 3 है, तो आपने कहा था, सर ने बोला था जिसके साथ कोई ना उसका अल्लाह होता है, अल्लाह कितने हैं, एक, इधर भी लगा दो, एक इधर भी लगा दो, तो 131 बना दो। ना 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 बच्चों, अल्फ़ाबेटिक जो ABC होते हैं उनके साथ अगर कुछ भी ना हो तो उनके साथ 1 आप लगा सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, फिर इसके साथ ये लगा दिया। अब हम देखें ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, जी जी शाबाश, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो वो हमने लिख दिया। अब y है तो हमने लिख दिया 5 का होल स्क्वायर। अब आगे हमने क्या कर दिया, फार्मूला बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में। इन दोनों स्क्वायर के दरमियान में जो साइन आ रहा है ना, उसको एक बार आपने माइनस करना है, एक बार प्लस करना है इसको, यानी कि एक बार आप माइनस करेंगे एक बार प्लस, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में। तो आपने लिख दिया x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। तो 3 हमें ना कॉमन था, तो ये देखें ये मैं ना लिखना भूल गया था, तो इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये मैंने 3 भी लिख दिया है। अब 4 पर चले, इसका पार्ट नंबर 2 पर चलें। तो बेटा आपने देखे इधर से कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। x को जैसे ही हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब y को अंदर मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का y आ गया। तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, जो सिंपल हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो ये माइनस था, इसके पास भी आकर माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस उधर चला गया, माइनस हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक बार लिखेंगे माइनस में, ठीक है, एक्स के माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यानी कि अगर देखो जिसका कोई भी नहीं होता उसका अल्लाह होता है, तो 1 1 लगा लिया, तो समझो -1 कॉमन ले लिया हमने। तो बेटा x माइनस वाई, पूरी लाइन में से देखें ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, इधर से ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यकीनन शाबाश आपको पता लग गया होगा, x माइनस वाई, तो वह हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो जैसे बच्चों हमने देखा इधर फार्मूला भी बता दिया, हमने ले लिया x माइनस वाई को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, x प्लस वाई, वो आपने लिख लिया। इधर से भी x माइनस वाई बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वो भी हमने लिख लिया। तो फिर मजीद ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हमारा आंसर आ गया। मजीद बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ चले, तो इधर ध्यान से देखें बेटा, पार्ट नंबर 3 में तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 64, 128 आता है, और ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 121। तो इन दोनों में से देखिए ये 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन ले लेंगे। इधर देखिए a आ रहा है, इधर भी a आ रहा है, तो a भी कॉमन आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे बच्चों 2a कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया 2a, तो ये आपके पास बचेगा 64m²। और यहाँ से 2a कॉमन लिया तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 121n²। जी बेटा अब ये आपका किसका स्केयर है 8m का स्केयर, और ये किसका स्केयर है 11n का स्केयर। तो बच्चों आप पहले 20 तक टेबल जो है इनको याद कर लें, जो स्केयर है हर नंबर का स्क्वायर याद कर लें, ठीक है। तो ये बच्चों 8 का स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। और ये किसका स्क्वायर है 11 का। तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 2a दोनों में से कॉमन आता है, इसलिए ये करली ब्रैकेट लगा ली सेंटर वाली, तो इसको बाहर कॉमन लिख दिया। अब हमने बता दिया अगर ऐसा हो 2 टर्म का स्क्वायर और सेंटर में फार्मूले में माइनस का हो, तो आपने क्या करना है इन दोनों टर्म्स को 2 टाइम लिखना है। एक बार उनके दरमियान में माइनस लिख देना है, एक बार उनके दरमियान में प्लस लिख देंगे। तो हमने वैसा ही किया, एक बार इनके दरमियान में माइनस लिख दिया, एक बार इनके प्लस लिख दिया, और तो यही हमारा क्या है आंसर है। अब ये वाला बच्चों आप क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, अगर ना हो तो आप वीडियो को देखिएगा। अब बेटा इधर से देखिए 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 81 के साथ तो ये आपका आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो इधर से 3 कॉमन आ रहा है और x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3 है, तो x भी कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया 1 - 81x²। तो मजीद अगर आप बच्चों स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ही होता है, -9x का होल स्क्वायर, इधर करली ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। मजीद आप अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिखा, तो फिर हमने इधर देखें ये स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चों देखें इधर एक 2 रकमों के दरमियान में माइनस आ रहा है और दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप बच्चों क्या करेंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, तो यही आपका क्या होगा आंसर आएगा। अब बच्चों टाइप नंबर 5 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी टाइप है, ध्यान से देखना है। और ये कैसे बनी है, टाइप नंबर 3 और 4 को मिक्स कर कर बनी है। आपको एक a+b का या a-b का होल स्क्वायर दिखाई दिया करेगा और एंड पर c स्क्वायर दिखाई देगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जब ऐसे हो जाए 2 रकमों के दरमियान में 2 स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आता हो, जैसे कि ये वाला आ रहा है, आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। 2 स्क्वायर्स के दरमियान में 2 स्क्वायर हैं, उनके दरमियान में माइनस हो, तो आपने क्या करना होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, जैसे कि ये मैंने इधर लिख कर भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब हमने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, ये देखें आपने ना ऐसी टर्म्स दो देखनी है कि जो a+b या a-b का होल स्क्वायर बनाती हूँ। तो इधर देखें वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी छोटी पावर क्या होती है वाई की पावर 1, जिसमें 2 और 1 पावर आ जाए सेम नंबर की, यानी कि ये भी वाई है ये भी वाई है, तो उसी में स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो सिर्फ जो एक नंबर होगा तो उसने आपको साइड पे रखना है, जैसे कि इधर देखें ये सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये देखिए ये 3 रकमें रिपीट हो रही, ए बी और सी बिल्कुल अलग था, उसको अलग रख दिया। तो इसी तरह देखिए ये एक्स बिल्कुल फिर अलग हो जाएगा, जिसके साथ वाई आ गया ना, समझो ये जिसकी पावर रिपीट है पावर 2 है फिर पावर 1 आई है, तो उसी का फार्मूला बनेगा। तो एक रकम जो बची होगी उसको साइड पे रख लेंगे आप। तो यहाँ पर बेटा आपने क्या किया, लिख दिया x² - y² - 6y - 9। तो अब देखिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा फार्मूला बनाकर दिखाएंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे, a² + 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 2 3 दा 6 y वही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 वही आएगा, y का स्क्वायर वही आएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, हमें फार्मूले की पूरी शक्ल बन गई है। ये प्लस का फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, a+b का होल स्क्वायर वही होता है ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। x² को हम वैसे ही रहने देते, इसको नहीं छेड़ना आपने। तो जी बेटा हमने क्या किया, तो ये y+3 का होल स्क्वायर बन गया। हमने अब एक बार इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। ये वाला जो स्क्वायर आ रहा है इसको एक बार आप लिखेंगे माइनस में, क्योंकि 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, उनके दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर एक बार लिखेंगे माइनस, इसकी जगह जिसको रेड किया हुआ है मैंने एक बार क्या लिखेंगे प्लस। तो ये देखिए एक बार मैंने इसकी जगह पर लिख दिया माइनस, एक बार क्या लिख दिया प्लस। अब बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के जाकर साइन चेंज करेगा, प्लस जाएगा तो आपको पता है साइन चेंज नहीं करता, तो इसको हमने वैसे लिख दिया। अब दूसरा पार्ट देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पर x² आ रहा है, a²
2a-1। अब देखो ये वाली रकम रिपीट हो रही है। अब x का कोई काम नहीं, कोई खाता नहीं है, तो इसको साइड पे रख देते हैं। तो हमने इसको शुरू में लिख दिया। अब इधर से हमने ले लिया माइनस कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लिया, ये माइनस में थी प्लस में आ गई, ये प्लस में थी तो माइनस में हो गई, ये माइनस में थी तो ये भी किस में आ गई, प्लस में आ गई। तो जी बेटा आगे x प्लस वाई का स्केयर नजर आ रहा था, y प्लस 3 का। तो अब देखें तो हमने बिल्कुल फार्मूला बनाना है, ए स्केयर -2 फार्मूले का, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इधर इधर +2 आ रहा है तो 2 लगाएंगे आप। तो आपने लिखा -2 फार्मूले का पहली रकम क्या है, a है, आपने लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे ये दूसरी रकम किसका स्केयर है, 1 का। तो इधर फिर वो स्केयर के नीचे जो टर्म होगी उसको भी इधर लिख देंगे, लिख दिया। अब आप देखें ये वाली पूरी रकम किसका स्केयर बन जाएगी। ये देखें ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा फार्मूला बन गया। तो ये किसका फार्मूला बना, a-1 का होल स्केयर। तो हमने लिख लिया। अब दो स्केयर के नीचे देखें, दो रकमें आ रही हैं स्केयर के नीचे और उनके सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर मैंने रेड किया है इसको, एक बार इसको आपने माइनस करना है, एक बार इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। ये देखिए यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -a हो जाएगा और +1 आ जाएगा। इसी तरह ये +a और -1 आएगा, क्योंकि प्लस अंदर जाए तो साइन चेंज नहीं करता। जी बेटा इसके हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है इसका। तो बच्चों आप देखें ये 4x स्केयर आ रहा है, इधर देखें y स्केयर -2y -1 आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट वाली वैल्यू का ही स्केयर कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिख दिया 4x स्केयर। अब इधर से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये देखिए सब में माइनस आ रहा है तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया बच्चों तो ये आपका प्लस का फार्मूला बन गया, y स्केयर +2y +1, अभी अभी हमने बनाया था। तो हमने लिख दिया इधर बच्चों, ये देखें मैं आपको कहते हैं दोबारा शक्ल बना देता हूँ। तो ये आ जाएगा a स्केयर +2 फार्मूले का पहली रकम, दूसरी की हमने जगह छोड़ दी, प्लस आप देखेंगे दूसरी किसका स्केयर है, वो 1 का 1 ही स्क्वायर होता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का स्केयर करने से। तो इधर दोबारा 1 लिख देंगे, तो अब देखें दोबारा वही आएगा 2y। तो अब देखें ऐसे करने से क्या हुआ, हमारा फार्मूला पूरा बन गया। अब जो स्केयर के नीचे जो टर्म्स है उनको हमने लिख दिया और उनका होल स्केयर, और साइन कौन सा लगाएंगे, जहां पर 2a भी होता है तो उसके साथ प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये स्केयर है, ठीक है, ये 2x का होल स्केयर y का होल स्केयर है। एक बार क्या करेंगे बच्चों, इसकी जगह पर एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, प्लस। देखें इसकी जगह पर एक बार माइनस लिख दिया, एक बार हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया है। अब बच्चों आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -y आ जाएगा और अंदर जाएगा +1 को भी क्या कर देगा, माइनस। इसी तरह प्लस अंदर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको वैसे लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। 4 को मैंने खुद ही छोड़ दिया, वो लास्ट पर करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल है। जी बेटा हमने देखना है दो रकमें रिपीट हो रही हो, पावर 2 आए तो उसकी पावर 1 आए, फिर वो कांस्टेंट हो, तो एंड वाले नंबर को हम अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें x स्केयर x आ रहा है, तो यही रिपीट हो रही है, तो हम इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और z स्केयर इनको अलग रख लेते हैं, क्योंकि z इधर देखें कहीं पर भी नहीं आया, तो ये 6z का होल स्केयर अलग रख लेंगे। तो हमने लिख लिया a स्केयर 25x किसका स्केयर होगा, a स्केयर -2 फार्मूले का पहली रकम, ब्रैकेट छोड़ेंगे, हम देखेंगे दूसरी रकम किसका स्केयर है, वो 1 का है, तो हमने उसको लिख दिया 1 का स्केयर। अब हमने बच्चों देखे ऐसे करने से क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 2 5 10 -x वही आएगा। तो हमें ऐसा करने से हुआ क्या, फार्मूला कंप्लीट हो गया, a - b का होल स्केयर बन गया। ये देखें -6z का होल स्केयर लिख दिया। अब बच्चों हम इसको एक बार लिखेंगे माइनस में, एक बार लिखेंगे हम इसको प्लस में। तो इधर हमने एक बार माइनस लिख दिया, एक बार हमने इधर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका छठा पार्ट करें, पांचवा आपको चौथा पार्ट बाद में करवाता हूँ। तो बच्चों आप देखेंगे आपके पास कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। तो इधर देखें x स्केयर y स्केयर x तो हो गया, इसका मतलब है इसका x के साथ कनेक्शन होगा। आगे आगे z इसका मतलब z वाली टर्म के साथ भी इसका कनेक्शन होगा, तो इसके साथ भी इसका कनेक्शन बन गया। तो अब बेचारा बचा कौन है, y स्केयर, तो इसको हम उठाते हैं, चुकते हैं, एंड पे ले जाते हैं। तो ये माइनस को हमने चुका इधर से एंड पर ले गए, ये देखें, ठीक है, इधर हम इसको क्या किया, एंड पर ले गए। हमने इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कनेक्शन बना लिया। फिर हमने लिखा ये a का स्केयर है, -2 फार्मूले का है, पहली रकम क्या है x है वो लिख ली, प्लस 2z का स्केयर तो वो लिखा, तो इधर दूसरी रकम भी लिख दी हमने।
तो ऐसे करने से हुआ क्या, हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा, एक्स स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा, 2 to the 4 एक्स जी वही आएगा, 2 का स्क्वायर वही जी स्क्वायर आ जाएगा, 4 जी स्क्वायर। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी पूरी फार्मूले की शक्ल बन गई। तो अब आप लिखेंगे स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स आ रही हैं उनको लिख लोगे, एक्स को लिख लोगे और इधर से 2g, और साइन कौन सा लगाओगे, जहां पर 2ab प्रोडक्ट टर्म होती है वो लगा लिया आपने। और ये एंड वाली टर्म किसका स्क्वायर थी, y का, तो हमने उसको भी लिख दिया y का स्क्वायर। अब बच्चों देखो दोनों स्क्वायर के दरमियान में जो साइन होगा उसको आप लिखेंगे एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो हमने लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इधर इसको ना छेड़ना बेटा, इसको नहीं छेड़ना, ये माइनस है, इसको माइनस से रहने देना। आपने ये दो स्क्वायर्स के दरमियान में जो साइन आ रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको आपने बस एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिखना है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो इधर देखें हमने एक बार माइनस लिख दिया, इधर हमने एक बार देखो प्लस लिख दिया, तो यही हमारा क्या आंसर है। तो जी बेटा मैं आपको इसका लास्ट पार्ट खुद करवाता हूँ ऐसे ही, ध्यान से बच्चों देखिएगा। अब इधर देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाद में देखें एक्स भी आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली के पास एक्स को ले गए, वाई स्क्वायर वाली के पास वाई की पावर 1 को ले गए। अब बच्चों देखें इसका फार्मूला कंप्लीट होने के लिए किस चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है, शाबाश जल्दी बताएं। एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम, आपको इधर चाहिए 4x। शाबाश जल्दी बताओ आपको दूसरी रकम क्या चाहिए, यानी कि अगर आपके पास फार्मूला हो ए स्क्वायर माइनस 2a बी, तो आपके पास पता है इधर किसका स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर होगा। तो यकीनन बच्चों दूसरी रकम क्या आपके पास आएगी, 2 आएगी। तो आपने लिख दिया 2, ठीक हो गया। अब आपने अगर 2 लिखा है तो 2 का यकीनन स्क्वायर होगा तभी तो फार्मूला क्लोज होगा ना। तो ये आपने फार्मूला अपने पास से बना लिया। ये +2 का स्क्वायर अपने पास से लगाए, तो एंड पर हम इसको क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, ये माइनस को कॉमन लो, इसका भी फार्मूला बनाओ इन दोनों के ऊपर, ठीक है, बनाइए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस है ना, ये अगर हमने माइनस कॉमन लिया प्लस हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम y जी बेटा। तो आप देखें ध्यान से देखें, आपने क्या किया, अब 2y चाहिए था आपको। चलें अगर ऐसे नहीं समझ आ रही मैं इसको ना थोड़ा सा मजीद आसान कर देता हूँ। तो देखें बच्चों मैं हम लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 3 है ना प्लस का, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस का 4। कोई मसला है? चलें बिल्कुल है, तो ठीक है मैं हम मसले को सीधा पदरा करते हैं। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो 4 में से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, 3, तो वही स्टेप आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ये भी आपका फार्मूला पूरा बन गया, ये भी आपका पूरा फार्मूला बन गया है। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पे भी ब्रैकेट लगा लो और माइनस इधर से कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने माइनस को कॉमन लिया तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम, दूसरी के लिए जगह छोड़ दो, दूसरी किसका स्क्वायर है, 2 का, और इसको क्लोज कर दो और इधर 2 लगा देंगे। अब देखिए ऐसे करने से क्या हुआ है, ए स्क्वायर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वही आएगा, 2 to the 4x वही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 वही आएगा। अब इधर मेरे पास जगह नहीं है बेटा, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, आप इधर ही लिखना छोटा छोटा कर कर, मेरे पास थोड़ा सा बड़ा करके रख रहा है इसलिए मुश्किल मसला हो रहा है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए आपके पास y आ रहा है, बी आपके पास 1 आ रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर, देखें 2 y का स्क्वायर वही आएगा, 2 1 द 2 y साथ वही आएगा, प्लस 1 वही आ गया। लेकिन ऐसे करने से हुआ क्या, फार्मूला बन गया। ये हमारा किस में क्लोज होएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना बच्चों। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के नीचे जो टर्म आ रही है। अब आप क्या करोगे, इस माइनस की जगह एक बार लिखोगे माइनस, एक बार क्या लिखोगे प्लस, इस माइनस की जगह पर एक बार माइनस, एक बार प्लस लिखोगे। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? इस माइनस की जगह पर आपने एक बार माइनस लिख दिया, अब एक बार क्या लिखोगे, प्लस x माइनस 2
प्लस वाई प्लस वन। अब ये माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू माइनस वाई माइनस वन। तो जी एक्स माइनस टू प्लस है प्लस वाई प्लस वन जी बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। अगर नहीं पता चलता बेटा कैलकुलेटर पर लिखे माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। इधर आ जाएगा एक्स माइनस प्लस वाई माइनस टू प्लस वन, तो आएगा माइनस का वन। आप कैलकुलेटर पे कर ले, माइनस टू प्लस वन लिखे तो यही आंसर है। तो यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो बच्चों यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाएं, जल्दी से कमेंट करें, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5.2 करते हैं उसमें। बाय बाय, टाटा।